हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स की सभी एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग असेसमेंट 7 करेंगे, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन बैग 1 सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस में एक को जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ए सैक कंटेन्स 53 रेड एंड व्हाइट बॉल्स. Of these 17 balls are red. What is the fraction of white balls in the sack? तो टोटल जो सैक है, बैग है, थैला है, बोरा है, जो भी है, उसमें 53 टोटल बॉल्स हैं, रेड और व्हाइट मिला के। अब 17 बॉल्स क्या हो गई? रेड हो गई। तो व्हाइट बॉल्स क्या है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी हुई? टोटल बॉल्स हैं 53, रेड बॉल जिनमें से 17 है, तो टोटल में 17 को माइनस कर देंगे तो बची हुई बॉल्स क्या होंगी? व्हाइट बॉल्स होंगी। पूछा है फ्रैक्शन क्या है व्हाइट बॉल का, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन टोटल बॉल्स, तो 36 व्हाइट बॉल हो गई और टोटल बॉल्स कितनी है? 53। तो फ्रैक्शन हो गया 36 अपॉन 53। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है वो कितना है और अपॉन टोटल कितना था। तो पहले का आंसर होगा सी। सेकेंड है, द टीचर रोट द वर्ड टेलीफोन ऑन द ब्लैक बोर्ड. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर्स आर वॉवेल. तो देखिए यहां पे टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल लेटर्स हैं 9, ठीक है, और उनमें से वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहते हैं। तो काउंट करते हैं, ई ई ओ ई, 4 ये हो गए, 4 वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स हैं 4 और टोटल लेटर्स हैं 9। तो फ्रैक्शंस क्या हुआ वॉवेल का? 4/9। तो सेकंड का ए करेक्ट होगा। थर्ड में दिया है 1/6 एंड 1/9, क्या यूनिट फ्रैक्शन है? तो बिल्कुल यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहां पर दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, इसलिए यूनिट फ्रैक्शन से। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन भी है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर लेस होता है डिनोमिनेटर से। तो 1 जो है 6 से लेस है, यहां पे 1 9 से लेस है। तो न्यूमरेटर जो इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। अनलाइक फ्रैक्शन है क्या? अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहां पे 1/6 का डिनोमिनेटर 6 है, 1/9 का डिनोमिनेटर 9 है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन भी हुए। ए बी और सी तीनों ही सही है, और डी में दिया है ऑल ऑफ दीज, क्या ये सभी सही हैं? तो ये सभी करेक्ट है, तो यहां पे हम डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 7/7 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बोथ बी एंड सी। 7/7 में न्यूमरेटर इज नॉट लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस नहीं है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन तब होता जब न्यूमरेटर 1 होता, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/10 आर. 3/10 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे? तो हमने कहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है उस नंबर पे, 2 का, 3 का, 4, ऐसे टेबल जैसा पढ़ना है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये तो सही है। और 10 का 20 30, यहाँ 40 होना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं, तो ये सही है। 3/10 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6/20 बना, जब 3 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9/30 बना, जब 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12/40 बना। तो ये सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करना होता है। जैसे यहाँ 7 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, 35 में 3 का करना है, तो जो वैल्यू आई देखनी है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है सभी में। तो जैसे हम बी में देखते हैं, ए चेक किया, नहीं था, बी को चेक किया, तो 9 × 48 किया, 9 × 48 करने पे हमें 432 मिला, और 27 में जब 16 का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है,
तो यहाँ पर भी 432 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम आया, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ऐसे चेक किया जाता है जब दो फ्रैक्शन दिए हों इक्विवेलेंट है या नहीं। तो एक तरीका आसान से ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दूसरा ये कि 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया तब 27 आया, इसी तरह 16 में भी 3 का मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। तो दूसरा तरीका ये भी है कि किससे मल्टीप्लाई करके बना होगा, तो बेटर क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 1/9 इज नॉट इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो न्यूमरेटर 6 बनाने के लिए 1 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 9 में भी 6 का हुआ, तो 6/54 आ गया। न्यूमरेटर 10 है, मतलब 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया गया, तो 9 में भी 10 का मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 90 आ गया, तो ये भी इक्विवेलेंट है। यहां 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 9 में भी 3 का किया, तो 3/27 होना चाहिए, तो 3/18 दिया है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर न्यूमरेटर 3 है 1 3 जा, तो 9 3 जा 27 होना चाहिए, तो यहां पे टिक करेंगे, ये इक्विवेलेंट नहीं है। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 विद न्यूमरेटर 20 इज, 4/7 का इक्विवेलेंट जिसका न्यूमरेटर 20 हो, तो 20 कैसे आया होगा, 4 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, 4 5 जा 20, तो 7 में भी 20 का ही, 7 में भी 5 का ही मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35, तो 20/35 इसका आंसर होगा। तो देखते हैं यहां पे, तो डी आंसर मैच कर रहा है, 20/35 करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/3 क्या होगा, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके 2 आया, लेकिन नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 6, यहां पर भी नहीं हो रहा है। यहां देखते हैं 1 पे 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 जा 18, तो 6/18 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 1/3 का। 1/3 में ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करने पे हमें 6/18 मिलता है, इसीलिए ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/3 है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो, तो 2/5 में न्यूमरेटर लेस है, 23/21 में न्यूमरेटर यहां पे ग्रेटर हो गया है। तो जहां पे न्यूमरेटर ग्रेटर है, नॉट लेस है ना, न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो वो इम्प्रॉपर कहलाती है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो, या इक्वल भी होता है तो भी वो इम्प्रॉपर ही कहलाती है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे मिक्स्ड न्यूमरल को इम्प्रॉपर बदला गया, तो क्या तरीका होता है, 6 में 7 का मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42 और +3, 45/7 आंसर होना चाहिए, तो ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहां 3 + 3/7 + 8, तो यहां एलसीएम लेके हमेशा जो फ्रैक्शन होता है एलसीएम लेके ऐड होता है, तो एक भी गलत है। 9/13 प्लस किया है, तो इक्विवेलेंट करने के लिए प्लस नहीं करना होता, या तो इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे। यहां पे दोनों को ही 9 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 2 आया और 9 से डिवाइड करने पे 9 आया, तो हमारा आंसर डी करेक्ट है। 18 को जब हमने 9 से डिवाइड किया और 81 को भी 19 से डिवाइड किया, तो 2/9 आया। इक्विवेलेंट कैसे मिलता है, जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये हमारा सही है। 12 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है ये फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या है, सभी के न्यूमरेटर सेम है, तो हमने कहा था अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा, लीस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, मतलब सबसे छोटा जिसका डिनोमिनेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 18, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 6 है, इसलिए 5/6 ग्रेटेस्ट होगा, तो ये करेक्ट है। 13 सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर जब सेम हो और प्लस माइनस कुछ भी दिया है तो बहुत आसान रहता है, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी प्लस माइनस, इसे लिखा है 8 - 7 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में पहले से 13, तो देखिए 8 में 7 माइनस हुआ तो आया 1, ये +1 बचा हुआ है 13, तो क्या हो गया 2/13, तो ये पहला ही आंसर सही है।
इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो जो भी प्लस माइनस न्यूमरेटर के बीच है उसको सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में वही रख देते हैं जो पहले से रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मीटा एट 9/10 ऑफ ए पिज्जा। 10 पार्ट पिज्जा में 9 पार्ट उसने मीटा ने खा लिया है, और गीता ने क्या किया है, मीता की बात करें, गीता ने 10 में 6 पार्ट ईट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन शोज हाउ मच मोर पिज्जा डिड मीता ईट देन गीता। मीता ने कितना ज्यादा खाया, 9/10 मीता ने खाया, और गीता ने 6/10 ही खाया। तो कितना ज्यादा खाया, तो सब्ट्रैक्शन का सिंपल सा यहाँ पे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है 3/10। तो मीता ने 3/10 पिज्जा जो है फ्रैक्शन में ज्यादा खाया गीता से, तो 3/10 ये दिया हुआ है और ये इसी के साथ करेक्ट होता है। तो इस तरह से कौन किससे ज्यादा है, लाइक फ्रैक्शन है तो माइनस करके पता कर लेते हैं। What should be placed in the empty space so that the sum of the fractions along each side of the triangle is same। यहाँ पे जो ब्लैंक है, स्पेस है, यहाँ पे हम क्या फिल करें कि तीनों साइड का सम सेम आए। तो यहाँ का सम क्या है देखिए जरा, ये लाइक फ्रैक्शन में दिया है, तो 2 + 4 + 5, डिनोमिनेटर क्या है 15। तो कितना, ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 4 2 6 6 5 11/15। यहां ऐड करते हैं तो 1 प्लस इन तीनों को ऐड करते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर बस ऐड किए जाते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे लिख दिया जाता है 15 15 15, तो 15 हुआ 11/15। तो दोनों ही साइड का सम क्या आ रहा है 11/15। तो यहां पे हम क्या रखें ऐसा कि इसका सम भी 11/15 आ जाए। तो यहां पे 1 दिया है, यहां पे दिया है 2, तो ये 3 हो गया। अब क्या ऐड करें कि ऊपर न्यूमरेटर में 11 आ जाए, तो 3 में हमें ऐड करना पड़ेगा 1। ठीक है, तो देख लीजिए 1 + 1/15 प्लस यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हम अगर 8/15 और ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 8 × 10 + 1 11/15। तो पहले दोनों साइड का सम तो 11/15 था, यहाँ का भी 11/15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फिल कर दें हम 8/15, जिससे कि न्यूमरेटर 11 बन जाए, क्योंकि अभी 1 ऑलरेडी है, 2 है, 2 एक 3 तो हो चुका है, 11 बनाने के लिए 8 और ऐड करना पड़ेगा 8, और डिनोमिनेटर जैसे सबका 15 था तो इसका भी यही होगा। तो इसका आंसर सी है। इस तरह से हमारा असेसमेंट 7 का क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक 2 कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही हमारा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। कीप वॉचिंग।